राज्यों में बच्चों को अगवा किया जा रहा है। क्यों अगवा किया जा रहा है और किस लिए अगवा किया गया है, इसका पता न चलने पर पुलिस उलझन में है। जिनका अगवा किया गया है उन बच्चों के घर के सामने कुछ निशाने और कुछ सुराग दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट एक अलग बटालियन तैयार करके छानबीन शुरू कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना से डरने की कोई बात नहीं, वो बच्चों का पता जल्द से जल्द लगा लेंगे। अभी तक कितने कुछ मुश्किलों को हमने देखे हैं, वो सब हमारे लिए बड़ी नहीं है। अब जो हम केस करने जा रहे हैं वो सच में बहुत ही खतरनाक है। सर, आजकल इंडिया से, खास करके तमिलनाडु से सर, इस नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा है। सर, सिर्फ तमिलनाडु पे निशाना लगाने की वजह क्या है सर? बहुत सिंपल लॉजिक है शीला, हमारे बीच एकता रहना चाहिए, लेकिन वो एकतापन नहीं है। अगर एकतापन हुआ तो समझो तमिलनाडु की पुलिस को कोई हिला नहीं सकता है। सर, अब डकैती तो छोटी बात हो गई है, अब तो ये लोग सर अलग अलग तरीके से बच्चों को अगवा भी करने लगे हैं। लेकिन शक के दायरे में आने जैसा कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा। सर, किडनैपर का निशाना तो नए बच्चे से लेकर 10 साल की उम्र के बच्चों को अगवा करके उठा कर लेकर जाना है सर। सर, आंध्रा, केरल, तमिलनाडु सर, इन्हीं सब जगहों से सबसे ज्यादा अगवाई हो रही है सर। सर, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में ही कोई ना कोई तो ब्लैक शिप है। क्यों ना हम हमारे ही टीम से एक अच्छे ऑफिसर को चुन लें? हेलो, इस स्टेशन में रुकने का जगह नहीं है, हाउसफुल है। अरे तुम 2 दिन के बाद आना, समझ गए ना? बेवकूफ, इधर किसने रखा इसे? अरे साहब, मैंने इसे नहीं रखा साहब, आप लोग तो सिर्फ अपनी मनमानी करते रहते हो, वो रखा होगा, बाद में उसे देख लेंगे, सो जाओ। परेशान कर दिया इसने मुझे। अरे मेरे खुद के यहाँ ठहरने की जगह नहीं है, तुझे कहाँ ठहराऊं मैं यहाँ पे? 1 लाख मानूंगा, कन्याकुमारी के समुद्र में जाके गिरेगा। एक पल सोने नहीं देते मुझे यहाँ पे। अब कौन मनहूस हो सकता है? हाँ साहब, वो क्या है कि साहब हम लोग काम ही कर रहे हैं साहब। नहीं, अरे वहाँ एक नया ऑफिसर ज्वाइन करने वाला है, उसका फोन 2 घंटे से नॉट रीचेबल है। वो जैसा ही ज्वाइन करता है सबसे पहले मुझे फोन करने के लिए बोलो। ठीक है साहब, काम हो जाएगा साहब। अरे साहब को किसने बता दिया कि हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं? क्या हो गया साहब, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यहाँ एक नया इंस्पेक्टर ज्वाइन हो रहा है, जैसे ही वो आए आईडी साहब को बताना है। वैसे आएगा भी तो आपके नीचे ही रहेगा, आपके ऊपर पहुँच सकता है क्या? अरे जल्दी जल्दी काम करो, चलो चलो चलो, साफ करो, साफ सफाई करो। अरे उधर लगाना साहब, बाहर किसी जीप की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है वो आ गए हैं। चल 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 लेके आते हैं उनको। अरे ये कौन है? पुलिस स्टेशन के सामने जीप खड़ा कर दिया, और ये तो सरकार की जीप भी नहीं लग रही है, किसी सर्कस चलाने वाले की जीप लग रही है। साहब उधर देखिए, उल्टा होकर सोया हुआ है। क्या रे, ये क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन के सामने ऐसे जीप लगाकर अपनी मनमानी कर रहा है। अरे तुमसे कुछ पूछ रहा है, सुनाई नहीं देता क्या? बोलो। साहब तुमसे कुछ पूछ रहा है, सुनाई नहीं देता क्या? पुलिस का पी उड़ा दिया क्या? अरे पी दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों? किसे ढूंढ रहे हो साहब? आपको नहीं, बोर्ड में लगे पी को बोल रहा है। अरे खींच कर दूंगा ना, हिमालय में जाकर गिरेगा। उसमें पी है या नहीं, इसमें तेरा क्या जाता है? पुलिस स्टेशन में जो आया यहाँ का नया इंस्पेक्टर है। साहब तुम लोग पुलिस में होते हुए इंस्पेक्टर को नहीं पहचानते, तो क्यों उसको क्या पहचानोगे तुम लोग? इंस्पेक्टर को देख के डर नहीं लगा? माफ कर दीजिए सर, वो दाढ़ी मूंछ है ना इसलिए। इंस्पेक्टर दाढ़ी मूंछ नहीं रख सकता, ऐसा कोई कानून है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सबरी माला के लिए माला डाला है, तो शेव नहीं करने का मालूम नहीं क्या तुम्हें? माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आइए सर, आइए आइए। ये इसे क्यों देख रहा है? सर मेरा नाम करपैया, 7879। सनमुगन सर, 1922 कांस्टेबल सर। सर मेरा नाम है कंबर सर, 1266 कांस्टेबल सर। मणिमुत्तु कांस्टेबल सर।
ये तो बहुत खतरनाक है, लगता है बड़े घर से आया है। हाँ सर। तुम्हारा नाम मुत्तू मणि है ना? मणि मुत्तू। कितना बजे? 9:30। वार क्या? सर सोमवार है सर। सोमवार को पैंट की जिप ओपन रखने का ऐसा कोई कानून है क्या? अरे बाप रे, आते ही नीचे हाथ रख दिए सर। ये कैसा स्टेशन है? वेस्ट डालने का डंपिंग ग्राउंड लगता है। चित्र ऐसा है, यहाँ आओ। यस सर। कितने लोग हैं इस स्टेशन में? एक राइटर, 6 कांस्टेबल, एक बाहर है और मैं एसआई, टोटल 8 लोग हैं। 8 लोग रहने वाले स्टेशन में ठीक से साफ सफाई नहीं देख सकते। भैंस के तबेले की तरह रखा इसको। हाँ? क्या बात है, स्टेशन में कोई पब्लिक नहीं है? कौन आएगा? मालिक के होते हुए इस स्टेशन में कौन आएगा सर? कौन है ये मालिक? अरे बाप रे, इस गांव में कोई भी अच्छा बुरा काम हो, मालिक ही सब कुछ है। कोई भी मसला हो उनके देख रेख में ही सब कुछ होता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे सर। मालिक तो धूप हो बारिश हो वो हमें कभी छुट्टी नहीं देने वाले। यहाँ तक कि कोई खास लीडर मर गया तब भी छुट्टी नहीं देंगे। हर महीना हफ्ता पहुँचाने में कभी नहीं भूलते हम, फिर भी छुट्टी नहीं मिलती। ऐसा कहीं होता है क्या सर? हर महीने मर्डर का 5 केस, चोरी का 4 केस और पेटी के 3 केस। इसके लिए वे खुद ही अपने आदमियों को भेजकर गवर्नमेंट का हिसाब किताब सब एक कर देते हैं। इतना समझाने के बाद भी तूने ऑपोजिट में ही काम किया ना? हे, लगता है तेरा डर निकल गया। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगे? धमकाओगे, मारोगे, यही कर लोगे ना? अब बहुत हो गया। जो धंधे के लायक है उसे रखो, बाकी लोगों को ग्रुप से निकाल दो। मुझे धंधे में कोई खतरा नहीं चाहिए। नारियल के खेत में गाड़ दो, खाद बनेगा। मालिक वो पहले से ही नारियल की झाड़ सब फूल है। ओ, बारूद उसके बॉडी में डालकर पहाड़ के साथ ही से उड़ा। मणि, हाँ साहब। तुम्हारे उस मालिक को फोन लगा के बुलाओ अभी। सर साहब वो तो लेकिन ओए, फोन लगा के बुलाने बोला तो तुम इतना क्यों कांप रहे हो? साहब कोई भी अधिकारी हो, नया ज्वाइन हुआ हो, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करता। सब डरते हैं उससे। अब वारंट नहीं है तो कैसे बुलाएं उसे, आप ही बताइए। मणि, हाँ ओ, वारंट नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, ऐसा बोल रहे हो क्या? मणि, तुम क्या बोलना चाहते हो? छतरी खोलने के लिए बारिश का होना जरूरी है, मैयत उठाने लाश का होना जरूरी है, ऐसा क्या? मैंने बोला था ना, मालिक बागीचे में बारूद फोड़ रहे हैं। मालिक, क्वेरी और बॉम्ब। तुम कुछ चिंता मत करो गायत्री, मेरी फ्रेंड पुलिस स्टेशन में ही काम करती है, मेरे लिए कुछ भी करेगी। मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ। रुक, मैं फोन करके बात करती हूँ। हेलो, मेरे साथ वर्क करने वाले टीचर को एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? क्लास में एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, तो इसी से नाराज होके टीचर ने गाल पे मार दिया। तो ये बात पे पेरेंट्स नाराज हो गए और तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेकर इसी वक्त आ रहे हैं। ठीक है, तुम स्टेशन में जाके बात कर लो। ठीक है, मैं इनको लेकर पुलिस स्टेशन आती हूँ। ओके, बाय। इस गांव में वसूली लायक कुछ नहीं है। हाँ सर, क्या बोलूं मैं अब। क्या है यार, पुलिस वाले गुजारा कैसे करेंगे? क्या है यार मणि, कुछ तो होगा, कुछ तो वो क्या है ना जरूर सर, होगा। जो स्कूल हेडमास्टर ने जो कंप्लेंट दिया था उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो जाएगा, बस ऐसा सोचकर मैं डर रहा हूँ सर। सर वो जो गाड़ी आ रही है ना, वो मालिक की है ओ, सर। तुम्हारे मालिक की है क्या? क्या बात है सर? पता है गाड़ी किसकी है? मालिक की है सर। मालिक की है जानता हूँ, 1 घंटे के बाद जाना। क्यों? बताता हूँ, कभी भी बड़े लोगों के साथ रहेगा ना तो फायदे में रहेगा, समझा क्या? ऐसा है क्या? ऐसा ही है। मणि, लॉरी को चलाओ, ठीक है सर। फॉलो कर यार, और बेटा तू मेरे को फॉलो कर। ये कौन से रूट में जा रहा है? आखिर में मुझे फंसा ही दिया इसने। हाँ?
अरे हाँ साहब बोलिए। अरे साहब ये क्या है साहब? तूने बोला था ना छतरी खोलने के लिए बारिश होना जरूरी है और मैयत उठने के लिए लाश का होना। अब सुनते जा, कंप्लेंट वारंट रेडी है, अब मालिक को बुला। कंप्लेंट वारंट इसके बगैर कैसे बुलाऊंगा मालिक को? तू मुंह फाड़ के बोल रहा था ना। फोन लगा के मालिक को बोल उसकी लॉरी में बारूद मिला है भर के पूरा। फोन उठा के बोल, फोन करके बता कंप्लेंट में कि किया है लॉरी को चेस। ऑन द स्पॉट लॉरी ड्राइवर अंडर अरेस्ट हुआ है, समझा? अभी इधर मांगता है वो मालिक, नहीं है तो उसको छठी का दूध याद दिलाऊंगा। बोल के मैंने बोला है, समझा? 77150996। मालिक मैं मुंबई में तुम बोल रहा हूँ। जो अभी नया इंस्पेक्टर आया है ना, वो आपको परेशान करने वाला है। आपकी लॉरी और ड्राइवर को पकड़ कर रख लिया है और केस दर्ज कर बोल दिया रहे कोई नया इंस्पेक्टर आया हमारे खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है मालिक। मैं उसको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। आप सीधे पुलिस स्टेशन आ जाइए मालिक, गलत मत समझिएगा मालिक। वो कोई बड़ा लाट साहब है क्या? क्या बोल रहे हैं मालिक? तू भी ना, मैं आता हूँ। ठीक है मालिक। अरे मालिक, आप यहाँ आए, आपने क्यों कष्ट किया आने का? बैठो बैठो। थैंक यू मालिक। आपने कहा होता, एक बार कहा होता तो मैं खुद आपके पास आ गया होता। मुझे किस लिए बुलाया? कुछ नहीं मालिक, हमें इंक्वायरी में पता चला कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो पत्थर लगने से बहुत से बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हुए, है ना? हाँ। उसके लिए आप जल्दबाजी मत कीजिए और परेशान भी मत होइए। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। अब मैं स्ट्रेट मुद्दे पे आता हूँ। मुझसे तुम क्या चाहते हो? मेरे अपने गांव में मैंने 1 एकड़ की जमीन हड़प के रखा हुआ है। उसे रजिस्ट्रेशन करने, ज्यादा नहीं, बस खाली मुझे 50 लाख चाहिए। अरे क्या हो गया? आपके लिए तो एकदम मामूली बात है ये, एकदम मामूली रकम। वैसे तो 1 घंटे में दे देना चाहिए आपको, लेकिन आप डरिए नहीं, मैं पूरा 1 दिन देता हूँ आपको। लेकिन उसके बाद 2 मिनट भी नहीं मिलेगा। शार्प 11 बजे, एग्जैक्टली 11 o'clock बच्चों को पैसा मिल जाना चाहिए, उनके हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। जो बच्चे विक्टिम है उन्हें देना होगा। ये तो मालिक को फंसा रहा है, ये तो हमारे हफ्ते की वाट लगा देगा। मेरे वजह से कोई बाधा या तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एक बात समझ लो, वो स्कूल के बाजू वाली साइट पे ब्लास्ट तुम्हें कुछ दिनों के लिए बंद करने होंगे। क्या ब्लैकमेल है क्या? आपको नुकसान हुआ तो उसको ब्लैकमेल बोलते हैं क्या? ठीक है, 11 बजे मैं आ जाता हूँ। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। अरे इनको ही स्टेशन में बुला लिया क्या सर ने? सर, दिल्ली ARC 1012 कांस्टेबल, एम आई करेक्ट? यस सर। स्कूल में पढ़ने वाली मेरी बच्ची को मारा और अभी वो हॉस्पिटल में है सर। तुम एक पुलिस कांस्टेबल हो या एक स्कूल की स्टूडेंट हो? पर सर इधर देखो, क्या है? तुम्हारी मर्जी से छुट्टी लेना, तुम्हारी मर्जी से लेट आना, ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी या कोई कॉल सेंटर नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? सर पर्सनली क्या है बोलो तो? मैडम, ऑफिशियल ड्यूटी में ऑन ड्यूटी होते हुए अनऑफिशियल काम के लिए तुमको किसने अलाउ किया? सर, कोई भी एक बच्चा प्रॉब्लम में हुआ तो दौड़कर जाकर मदद करने वाला एक पुलिस ही है ना। वहीं उसका एक बच्चा कोई परेशान हो तो नहीं जाना चाहिए क्या? या जाए भी ना रह सकते हैं? लुक, नो मोर एक्सप्लेनेशंस, गो। साहब, स्कूल में जिस लड़की को मारा गया था वो आज हॉस्पिटल में है, आपको पता है? वो कांस्टेबल थिलाई की बेटी है साहब। ओह, अच्छा सपोर्ट किया। तो मुझे भूख लगी है, अब मैं जाके खाना खा के आता हूँ। ठीक है साहब, आप खाना खाइए और देखिए मैं क्या करता हूँ अब। हेलो मालिक, मैं मणि बोल रहा हूँ। बोलो मणि मुत्ते। इंस्पेक्टर अभी अभी खाने के लिए नीचे गया है, आपका नमक खाया हूँ मालिक, चुप रहूंगा क्या? आप तैयार रहिएगा, पहुंचे भी गया है।
अच्छा मौका है, छोड़िएगा नहीं उसे। हाँ, बराबर सबक सिखाइएगा उसको। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मालिक, वो इंस्पेक्टर नीचे खाने के लिए आ रहे हैं। किसको? मैं देख लेता हूँ अबे मालिक। बेवकूफ, देख लेगा। देख लेने की बात को बोलकर उसको छोड़ दिया। मालिक, मेरे जाने का रास्ता भी पता नहीं चलेगा और उसका मिट जाने का निशान भी नहीं रहेगा। मैं देख लेता हूँ मालिक। जाओ जाओ, कुछ भी करो। मणि, हाँ, चल साहब। खाना खाएंगे। आजा गाड़ी में। मुझे थोड़ा काम है। हम बाद में, चला जा। अरे बाप रे, मैं क्या करूं? मैंने तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तेरे को खिलाता हूँ आज मैं महाराजा टेस्ट। आजा। ये किसी को मारने जा रहा है क्या? कब किसकी मौत होगी आ कोई गया। नहीं जानता। अरे लॉरी आ रही है, ये मार ही नहीं लगता है। महाराजा टेस्ट। मालिक, वो इंस्पेक्टर आ रहा है। क्या रे, मरने वाला सामने जिंदा कैसे आके खड़ा हो गया, सोच रहे हो क्या? अभी नहीं, कभी भी तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, ये बोलने आए। 5.5 फीट की हाइट देखकर मुझे शांत समझने की गलती मत करना, समझा गया? मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। जिसे भी निशाने पे लिया समझो गया। देखता क्या है, गुंडा भेज के मुझे मारने की तू सोच रहा था ना? मुझे कोई मारे ऐसा कोई जमाने में पैदा नहीं हुआ, समझा क्या? तजुर्बे में तू ज्यादा है, पर तू तेरा सारा तजुर्बा लगा ले, पर मेरा कुछ भी तू उखाड़ नहीं पाएगा, समझा? दोबारा वार करने से पहले 100 बार सोच लेना। क्या है मालिक? देखा कितना बोलकर चला गया, वो भी हमारे इलाके में। तुम्हारा नौकर ठीक से काम नहीं कर रहा, ये बोल कर गया है वो। नहीं समझा? तुझे बोल रहा हूँ, समझ लो।